हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। दिस इज लेक्चर 2। टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड: मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वैक्सीन, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। नाउ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसके भी 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन हम इस लेक्चर में सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हेनेवर यू फॉल इल, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन। आपने देखा होगा तब भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है कैप्सूल्स फॉर्म में, इंजेक्शंस। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो इन मेडिसिन्स का सोर्स होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दिस मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो मेडिसिन्स होती है ये या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है या फिर उन्हें किल कर देती है। सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम इन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। स्ट्रेप्टोटोमाइसिन, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made up from fungi and bacteria। अब ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम है जो फंगी और बैक्टीरिया से बनती है। नाउ वैक्सीन। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब enters our body, produces antibiotics to fight the invader. The body also remember how to fight the microbe if it enters again। अब ये जो डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स होते हैं ये अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है उससे फाइट करने के लिए। और ये जो एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी उसको ये याद रहता है कि इस माइक्रोब से किस तरह से फाइट करनी है, तभी वो दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करे। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स। अगर या तो ये जो वैक्सीन्स होती हैं इनमें ये डेड और या फिर वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं जो किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे वो बॉडी उनसे फाइट करे और किल कर दे उनको, और वो एंटीबायोटिक्स तभी फिर बाद में उस तरह का कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करे तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज अपने आप बनाने लग जाए। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। ये एंटीबॉडीज़ अभी मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर रह जाती है और फिर इन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से हमेशा के लिए तब भी एंटर करेंगे तब ये उनके खिलाफ और एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगी। Now third, increasing soil fertility. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। कुछ बैक्टीरिया इसेबल होते हैं जो कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके सॉइल में उसको मिक्स कर सकते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी बोलते हैं। अब क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। The microbes convert animals' waste and vegetable peels into manure and other useful things by the method of decomposition। तो इसे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट इस प्रोसेस में ये माइक्रोब्स जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, एनिमल्स वेस्ट होता है, वेजिटेबल के जो पील्स ये सब होते हैं इनको यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर देता है जैसे मैन्योर। किस प्रोसेस की मदद से? डिकम्पोजिशन। Now, harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause in human beings, plants and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens। तो कुछ ये सभी माइक्रोऑर्गेनिजम्स तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, लेकिन कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और वो काफ़ी टाइप्स पे हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स सबके लिए हार्मफुल होते हैं।
इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। और ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को स्पॉइल कर देते हैं, कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, लेदर को ख़राब कर देते हैं। नाउ अब हम वो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी में, एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उसकी मदद से, जो पानी हम पीते हैं और जो खाना हम खाते हैं उनकी मदद से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। अब ये हमारी बॉडी में डायरेक्ट भी आ सकते हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से या फिर किसी भी एनिमल से। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable disease। अब ये माइक्रोबियल डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कॉज, जिनसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उससे हमें होती है, जैसे थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट, उन डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। अब इन डिजीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ।